हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस, जिसमें से हमने क्या देखा था। फर्स्ट पेपर देख रहे थे हम किसका, जूलॉजी का। तो हमने फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के, तो वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे हम, बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस पढ़ रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस है किसकी, जूलॉजी जूलॉजी की क्लासेस है। ये काय का पेपर है, ये मेजर फर्स्ट पेपर है, मेजर का। जिसका भी जूलॉजी मेजर है उसका फर्स्ट पेपर है। जिसमें हमने कौन सी यूनिट देखी थी, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट देखी थी। फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हमने देख लिया था प्रॉपर, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम उसकी क्या बोलते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट कौन सी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि जल संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। तो जल संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दे रखा है कि जल संवर्धन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हम जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसे 4 क्वेश्चन दे रखते हैं, मतलब देते हैं 4 ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसमें से हमको एक चूज करना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्ट में बताती हूँ। जैसे फर्स्ट में दे रखा है कि तालाब संवर्धन, पेन संवर्धन, जिसके बाद हो गया पेन संवर्धन के बाद हो गया पिंजरा संवर्धन। क्या, पिंजरा संवर्धन हो गया। उपयुक्त सभी। अब इसमें से हमें देखना है कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें हर एक चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। हमको उसमें से एक सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है कि जल संवर्धन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें दे रखा है तालाब जल संवर्धन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। वैसे पेन संवर्धन आता है या नहीं आता है, पिंजरा संवर्धन आता है कि नहीं, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही आते हैं क्या, तो हाँ सही। जिसमें ये आएगा फोर्थ, डी वाला क्या है, सत्य है। कैसे, डी वाला इसलिए राइट होगा क्योंकि है ना, तालाब संवर्धन भी हम जल संवर्धन के अंदर पाते हैं, पेन संवर्धन भी जल संवर्धन के अंदर होता है, और पिंजरा संवर्धन करते समय भी हम क्या जल संवर्धन का उपयोग करते हैं। इसलिए क्या, इसमें क्या हो गया, तीनों ही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, उपयुक्त तीनों ही सही है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जल संवर्धन को क्या कहा जाता है। जल संवर्धन को कहा जाता है, जो जल संवर्धन है। क्या, जो जल संवर्धन है, जल संवर्धन को क्या कहा जाता है। तो जल संवर्धन को कहा जाता है जैसे श्वेत क्रांति। फिर बी में हम लिखेंगे हरित क्रांति। सी हम लिखेंगे नीली क्रांति, या फिर हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। अभी फोर्थ ऑब्जेक्ट है, इनमें से हम चूज करेंगे कि कौन सा राइट है। तो जैसे जल संवर्धन को कहा जाता है, तो जल संवर्धन को श्वेत क्रांति कहा जाता है, या फिर हरित क्रांति कहा जाता है, या नीली क्रांति कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो जल संवर्धन उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नीली क्रांति। मतलब जल संवर्धन के अंतर्गत कौन सी क्रांति आती है, नीली क्रांति आती है। जब हम मछलियों का अध्ययन करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, नीली क्रांति। जैसे विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। ये किसके लिए आती है, ये श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति आती है दुग्ध के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। हरित क्रांति आती है दलहनी फसलों के लिए। जल संवर्धन के लिए आती है नीली क्रांति। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम जो नीली क्रांति है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है,
किससे संबंधित संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए दे रखा है कि अनाज से, क्या नीली क्रांति अनाज से संबंधित है, अनाज उत्पादन। या फिर हम बोल सकते हैं कि तिलहन फसल, तिलहन तिलहन उत्पादन से, उत्पादन। या फिर थर्ड ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं मत्स्य, मत्स्य मत्स्य पालन या मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन, क्या मत्स्य उत्पादन। फोर्थ दे रखा है दुग्ध, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। अब हमको क्या इस जो चार ऑब्जेक्ट है उसमें से एक क्वेश्चन की को भी राइट करना है। तो कितना इजी है, अभी हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखा था, सेकंड में हमने देखा था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो जल संवर्धन से संबंधित है। उसी प्रकार से नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें नीली क्रांति दे रखा है, तो नीली क्रांति के लिए क्या आएगा, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन करना या मत्स्यों का उत्पादन करना किसके अंतर्गत आता है, नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें जैसे फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है जो अपना एमपी है ये ना मध्य प्रदेश, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य प्रदेश या एमपी, मध्य प्रदेश एमपी में घड़ियाल, घड़ियाल क्या दे रखा है, घड़ियाल और घड़ियाल और क्या दे रखा है कि मध्य प्रदेश में घड़ियाल और मगरमच्छ, सॉरी घड़ियाल और मगर को बचाने के लिए अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है। तो इसके मतलब कि जो इसमें दे रखा है कि जो एमपी है, एमपी में घड़ियाल और मगर को बचाने के लिए कौन सा, मतलब बचाने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। तो इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, जैसे फर्स्ट में दे रखा है केन, केन चंबल नदी पर केन चंबल नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, या सी हम देख सकते हैं ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर, या हम कह सकते हैं डी यमुना नदी पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट में दे रखा है कि केन या चंबल नदी पर, या नर्मदा नदी पर, या फिर ताप्ती नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। इनमें से हमको किसी एक सिलेक्ट करना है कि किस पर हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसको, एक घड़ियाल को, एक मगरमच्छ को या मगर को सेव कर सकते हैं। तो कौन सी नदी है, वो है फर्स्ट केन नदी पर। केन या चंबल नदी पर हम क्या कर सकते हैं, घड़ियाल और मगर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्या आएगा इसमें, इसका सही राइट आंसर है इसका केन या चंबल नदी। अब इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम मछली संख, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है मछली संख जली पौधों की खेती को कहते हैं, जली पौधों की खेती को कहते हैं को। जो मछली संख है उसकी जली पौधों की खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं उसकी खेती को, तो उसकी खेती के लिए हम उसको क्या कहेंगे। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में दे रखा है पशुपालन, या फिर कह सकते हैं हम एक्वाकल्चर, या हम कह सकते हैं वर्मी कल्चर, या फिर डी हम कह सकते हैं रेशम पालन। ये चारों जो ऑब्जेक्ट है इसमें से एक कोई सही है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम मछली संघ या जली पौधों की खेती को कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जली पौधों की खेती कहते हैं। किसको, एक्वाकल्चर को क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर को कहेंगे हम जली पौधों की खेती। अब हमारी जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट हमारी क्या हो गई है, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें से हमने क्या देखे, हमने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस के बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे
पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट क्या हो गया हमारे? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड में हम पढ़ेंगे झींगा संवर्धन। झींगा संवर्धन क्या है ये हम किसमें पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है आप उसका रिवीजन कीजिए और इसके क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।